नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। 18 जून 2018 शिफ्ट सेकंड में सामान्य हिंदी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज की इस क्लास में देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन है, कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूं। इसमें अशुद्ध वाक्य छांटना है। आप लोग कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। ये वाक्य दोस्तों अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। क्या होगा? कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सद्भावना शब्द में समास है। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्मधारय। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सद्भावना मतलब सच्ची भावना। सच्ची भावना में दोस्तों विशेषण विशेष्य का संबंध है, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जिस समास के समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेष से विशेषण संबंध हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट दोस्तों, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है आपको यह बताना है। यमक, अनुप्रास, उपमा, रूपक। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुप्रास। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में दोस्तों मां वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार में दोस्तों जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए तथा प्रत्येक जगह उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। उपमा अलंकार की बात करते हैं दोस्तों, जब उपमेय और उपमान में तुलना किया जाता है तथा वाचक शब्द सो सम सरिस सी से समान धर्म का वर्णन हो, उपमा अलंकार होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। रूपक अलंकार की बात करते हैं दोस्तों, जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है, जैसे चरण कमल बंदो हरियाई। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन है रति, कर, रति, शोक, क्रोध, उत्साह। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, और उत्साह नामक अस्थायी भाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दामिनी दमक रहन घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सवैया, दोहा, चौपाई, सोरठा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चौपाई। चौपाई दोस्तों क्या है? चौपाई एक मात्रिक छंद है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु शुभ माने जाते हैं। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, शीला से खाया नहीं जाता। इस वाक्य में भाववाच्य है। याद रखिएगा, क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का ज्ञान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में दोस्तों क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, कर्ता तथा कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ है ये कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम का चिन्ह है, या अल्प विराम का, या उद्धरण चिन्ह, या प्रश्नवाचक चिन्ह? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ये उद्धरण चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है? उद्धरण चिन्ह है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है, और यहाँ पर अल्प विराम लिखा गया है, इसका चिन्ह दोस्तों इस तरह से होता है।
इस तरह से होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से होता है। ठीक है, और अल्प विराम का चिन्ह ऐसे होता है, इसे आप पहचान सकते हैं। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता, अव्यय पद कौन सा है? यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, काम। वह काम नहीं करता वाक्य में काम शब्द पर लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए काम अव्यय शब्द है। ठीक है, इनका दोस्तों मूल रूप स्थिर रहता है और कभी बदलता नहीं है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अव्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्रिया, वर्षा, रिपु, वृष्टि। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों वृष्टि। वृष्टि में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। श का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, तालु। स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। देखिए दोस्तों, ई चा वर्ग, या और शा ये सभी तालु के अंतर्गत आते हैं और कंठ के अंतर्गत आ, अह, का वर्ग और ह आते हैं। दंत के अंतर्गत दोस्तों ता वर्ग, ला और शा आता है। मूर्धा के अंतर्गत री, टा वर्ग, रा, शा आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों मात्र, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, मातृभूमि। मातृभूमि शब्द में र व्यंजन नहीं है, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संज्ञा का भेद नहीं होता है, कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, निजवाचक। ये संज्ञा का भेद नहीं होता है। अर्थ की दृष्टि से दोस्तों संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर निजवाचक दोस्तों संज्ञा का भेद ये नहीं है, बल्कि यह सर्वनाम का भेद है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, हानि, प्यास, बचत। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, वचन। वचन क्या है? पुल्लिंग शब्द है, जबकि यहाँ पर हानि, प्यास, बचत ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है दोस्तों, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? घर, प्रत्येक, दर्शन, मुनि। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों दर्शन। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की बात करें तो आपका दर्शन हो गया, आंसू हो गया, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। प्राण हो गया, बाल, हस्ताक्षर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ये सभी सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की बात करें तो जनता, माल, सोना, सामग्री, सामान, ये सभी क्या है? सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है कर्म, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, कर्म। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कर्म कारक है। देखिए दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसके साथ दोस्तों को विभक्ति का प्रयोग होता है, को विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, सर्वनाम। क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, हम, वे, आप, वे, ये सभी क्या हैं? सर्वनाम है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, विशेषण। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से तद्भव शब्द छांटिए, कपूर, पक्ष, मयूर,
मानसिक। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कपूर। कपूर क्या है? तद्भव शब्द है, इसे याद रखिएगा। इसका तत्सम कर्पूर होता है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों पक्ष, मयूर, मानसिक ये तत्सम शब्द हैं। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अत्यज्ञ, अज्ञ। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सर्वज्ञ। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। बहुत कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द बहुज्ञ होता है। कुछ ना जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? अज्ञ होता है। बहुत कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? बहुज्ञ होता है। उत्थान शब्द का विलोम होता है पतन, उड़ान, अर्ध्व, ध्रुव। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पतन। उत्थान का विलोम शब्द पतन होता है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है सुर, अमर, देव, सुधाकर। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, सुधाकर। सुधाकर शब्द देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा के दोस्तों अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो याद रखिएगा, सोम, सुधांशु और राकापति, द्विजराज, मयंक, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। और देवता के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो देव, सुर, आदित्य, निर्जर, ये सभी क्या हैं? देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। कौन सा सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है? तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, जलज, जलद बराबर कमल और समुद्र, ये इसका अर्थ नहीं है। देखिए दोस्तों, जलज, जलद, जलज का अर्थ क्या होता है? कमल, जलद का बादल होता है, ठीक है। यहां पर समुद्र लिखा गया है, यहां पर बादल होना चाहिए था। और जलज का क्या होता है? कमल, ये तो सही है, लेकिन जलद का समुद्र होना चाहिए। जलद का समुद्र नहीं होना चाहिए। जलद का क्या होना चाहिए? बादल होना चाहिए। तो ये क्या है? अशुद्ध लिखा गया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता पत्ता, पंख, चिट्ठी, लेख। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेख। पत्र शब्द अनेकार्थी शब्द है, जिसका अर्थ होता है पत्ता, चिट्ठी, पंख, धातु का पत्तर, समाचार पत्र आदि होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सदैव शब्द में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, अयादि संधि। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वृद्ध संधि। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? वृद्ध संधि है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन है प्रा, प्रति, प्रा, प्ररि। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रति। प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग लगा है। वे शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। ऑप्शन है का, इक, ईक, आई। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इक। वैज्ञानिक शब्द में इक प्रत्यय लगा है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत दिनों बाद देखना अर्थ के लिए मुहावरा है। ऑप्शन है कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना, अब तब होना। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ईद का चांद होना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखना। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखना। और ठीक है, गुदड़ी का लाल होना इसका अर्थ है गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। अब तब होना इसका अर्थ है परेशान करना या मरने के करीब होना, ठीक है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है गधा बनना, हेराफेरी करना, घर पर ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का सही अर्थ है कहीं ठौर ठिकाना ना होना। नेक्स्ट है गोदान। गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन है दोस्तों प्रेमचंद की, जैनेन्द्र की, अज्ञेय की, नागार्जुन की। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है प्रेमचंद। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का एक प्रमुख उपन्यास है।
गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का एक प्रमुख उपन्यास है। और प्रेमचंद जी द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण कृतियों की अगर बात करें दोस्तों तो निर्मला याद रखिएगा, पूछा जाता है, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? ऑप्शन है दीप शिखा, नीरजा, यामा, श्रृंखला की कड़ियां। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यामा। महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्हें आधुनिक युग की मीरा के उपनाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को दोस्तों उनकी कृति कितनी नावों पर कितनी बार के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनके द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण कृतियों की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा, इत्तिलम आपका हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष, रौदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, नदी के द्वीप, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है, या कृतियां हैं। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उर्वशी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें दोस्तों तो रसमिरथी हो गया, हुंकार याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र याद रखिएगा, परशुराम की प्रतिज्ञा याद रखिएगा, ये सभी इनकी अन्य रचनाएं हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उर्वशी नाम की एक रचना जयशंकर प्रसाद का भी है। उर्वशी नाम की एक रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।